पहले वचन पत्र लाए थे, वचन पत्र का एक भी लाइन पूरी नहीं की उन्होंने। उनको कोई अधिकार नहीं है घोषणा पत्र और वचन पत्रों की बात करने का, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को। उनकी बातों को सुनकर के यही बात याद आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, वीडी शर्मा जी, आप जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि पहले वचन पत्र लाए थे, फिर घोषणा पत्र लाए थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं है इस तरीके से पत्र लाने का, और अब धोता पत्र लाए। वचन पत्र लाए थे, वचन पत्र का एक भी लाइन पूरी नहीं की उन्होंने। उनको कोई अधिकार नहीं है घोषणा पत्र और वचन पत्रों की बात करने का। इसलिए ये धोता पत्र लाने का जो प्रयास कांग्रेस कर रही है, जनता इनके सारे उन चीजों को समझ चुकी है कि आप। लेकिन आप बताइए कि बीजेपी जो पत्र लाती है, क्या उसके द्वारा जो बातें कही जाती हैं वो पूरी की जाती हैं? आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, तो जो हम कहते हैं वो करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लिए लेते हैं अभी हाल ही का मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का। बीजेपी के कई प्रवक्ता कह करके चले गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट किया था कि भर्ती निकलेगी, लेकिन नहीं निकली। तो ये बताइए वीडी शर्मा जी, आखिर जो बात कहते हैं वो पूरा कौन करते हैं? बेरोजगार युवाओं की द्वारा जो आंदोलन किया गया, उस पर कई बार आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा गया कि भर्ती निकलेगी, नोटिफिकेशन निकलेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं निकला। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि भाजपा पार्टी ने जो 15 साल शासन किया उसमें बहुत अच्छे काम किए। इसकी सरकार ने भी जो 15 सालों में ऐतिहासिक काम किए थे, आज फिर इन 5-6 महीने में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार, जब गरीबों के कल्याण की सरकार होती है, एक ऐसा नेतृत्व जो मध्य प्रदेश के गरीबों के हितों में काम करता है, ऐसा रिफ्लेक्शन आज मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुआ है। क्या काम किए? क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने बेरोजगारी को बढ़ावा देने का कार्य किया? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा परेशान है, सड़कों पर है, बार बार सोशल मीडिया पर अपनी मांग उठा रहा है। आपके जब हम फेसबुक पेज पर जाते हैं, आपने जो कुछ बातें लिखी हैं उसमें बेरोजगार युवा का जिक्र तक नहीं है। आप गरीबी का जिक्र कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगार युवा शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। क्यों? क्या बेरोजगार के लिए कोई जगह नहीं है भाजपा पार्टी में? ये आपको बताना चाहिए। जिस तरीके से आपका वीडियो में, जिस तरीके से आपके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, हमें तो सोच करके यही लगता है कि कॉन्फिडेंस आप कहां से लाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लाने के लिए जरूरत होती है कामों का किया जाना। लेकिन लगता है कि जमीनी स्तर पर किसी भी तरीके का काम बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं किया गया। कितना अच्छा होता कि अगर आचार संहिता से पहले आपकी पार्टी के कई प्रवक्ताओं और नेताओं ने जो बातें कही उसको पूरा कर दिया जाता। मध्य प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं, मध्य प्रदेश के पटवारी अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं, जूनियर सेल्समैन जो चयनित हो चुके हैं, सोचिए वीडी शर्मा जी, 3 साल से उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, यानी कि वो परीक्षा पास कर चुके हैं, इनको तो मिल नहीं रही। तो बेरोजगार युवाओं की बातें करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है आपके लिए। क्या इनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई? क्या इस शर्मिंदगी का विषय नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए कि हम ज्वाइनिंग तक नहीं दे पाए प्रदेश के युवा को सेलेक्ट होने के बाद? कैसा उदाहरण इस देश के अंदर जाएगा वीडी शर्मा जी, ये आप बताइए। कितना अच्छा होता कि आप भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन युवाओं की बातों को सुनते और पूरा करवा देते, उनकी बातों को पूरा करवा देते तो एक अच्छा उदाहरण देश के अंदर जाता। सबसे बड़ी चीज आपने वीडियो के अंदर कहा मुरैना को लेकर कि आप कह रहे हैं कि विकास की झड़ी 6 महीने में लगा दी गई। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास के कामों की झड़ी लगी हर विधानसभा के अंदर। एक नहीं, पता नहीं कितने काम। चंबल एक्सप्रेस वे से लेकर अगर आप देखेंगे मुरैना के अंदर मेडिकल कॉलेज, ये आसान है क्या? इस प्रकार की चीजों को लाने का प्रयास, अभी हाईवेज का वहां पर जो हमारा इतना बड़ा पुल मुरैना के अंदर बना है उसका लोकार्पण अभी किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। तो विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है उनको पूरा किया है, और आगामी समय में जो आवश्यक अपने विधानसभाओं के अंदर काम होंगे उनको करने का भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर काम करेगी। मतलब कई जगह से इतना विकास कर रही है भाजपा पार्टी का, कुछ पूछे मत। विकास ही विकास चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप क्षेत्र में निकल जाए तो विकास कहां गायब हो जाता है। छोटा सा उदाहरण आपके मुरैना से लिए लेते हैं।
अगर आप रेलवे स्टेशन से आएंगे तो गंदगी का अंबार मिल जाएगा, बड़ा बड़ा अंबार, उस पर सूअर जो है खड़े हुए मिल जाएंगे वहां पर। सोचिए, मुरैना में जब स्वच्छता, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत, स्वच्छता का यह स्तर है, नरेंद्र मोदी जी भी अगर उस दृश्य को देखेंगे तो आहत हो जाएंगे। तो जहां स्वच्छता का ये स्तर है तो हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन क्या वो जमीनी स्तर पर उतर पाएंगी? आप कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज, लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज अभी बन पाया? आप कह रहे हैं चंबल एक्सप्रेस वे, क्या बन पाया? घोषणा होना और उसका पूरा होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर इसलिए आता है क्योंकि घोषणा तो बेरोजगार के लिए भी कर दी गई थी कि एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलेगा, बताया नहीं, शब्दों में फंसा दिया। कब निकलेगा? 2020 2050 कब निकलेगा ये नहीं बताया। तो क्या शब्दों के माया जाल में फंसाने का काम कर रही है भाजपा पार्टी के नेता या प्रवक्ता? जिस तरीके से कार्यक्रम में आकर के उन्होंने कहा कि एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा? कहां निकला? एफआईआर वापस होगी, कहां हुई? युवा परेशान है, इस प्रदेश का बेरोजगार युवा परेशान है। बेरोजगार युवा बार बार एक ही मांग कर रहा है, लेकिन क्या आपको ये मांग सुनाई नहीं दे रही है? वीडी शर्मा जी, अगर आप इस मांग को सुन रहे हैं तो युवाओं की इस मांग को पूरा कीजिए और प्रदेश के अंदर ये उदाहरण दीजिए और फिर कहिए कि देखिए हमने ये करके दिखाया है, कांग्रेस पार्टी ये करके दिखा पाई क्या? लेकिन इस तरीके से सिर्फ घोषणा कर देना और जमीनी स्तर पर कुछ ना दिखाई देना, इसमें यही अंतर नजर आता है कि कहने की अलग बात है और करने की अलग बात है। मुरैना में लंबी लंबी घोषणाएं कर दी गई, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या दिख रहा है? स्वच्छता का इतना खराब स्तर है कि कोई देख ले तो मन आहत हो जाएगा। उसकी क्या छवि बनेगी मुरैना के अंदर? क्या छवि बनेगी कि एक सांसद, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी इस क्षेत्र से हैं, राज्य कृषि मंत्री गिरिराज दंडोतिया जी इस क्षेत्र से हैं, लेकिन स्वच्छता का ये स्तर, सोचिए बाहर का आदमी अगर मुरैना आएगा और स्वच्छता का ये स्तर देखेगा तो मुरैना की क्या छवि लेकर के वो अपने शहर में जाएगा? तो क्या यहाँ के नेता, चाहे वो किसी भी दल के हों, स्वच्छता के लिए काम नहीं कर सकते कि स्वच्छता का काम दिखे? सिर्फ अखबारों की क्लिपिंग ना दिखें कि हमने स्वच्छता के लिए ये किया, हमने स्वच्छता के लिए वो किया, सिर्फ लंबी लंबी बातें ना दिखें, काम भी दिखे। आज विकास के काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास के कामों की झड़ी लगी है हर विधानसभा के अंदर। एक नहीं, पता नहीं कितने काम। चंबल एक्सप्रेस वे से लेकर अगर आप देखेंगे मुरैना के अंदर मेडिकल कॉलेज, ये आसान है क्या? इस प्रकार की चीजों को लाने का प्रयास, अभी हाईवेज का वहां पर जो हमारा इतना बड़ा पुल मुरैना के अंदर बना है उसका लोकार्पण अभी किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। तो विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है उनको पूरा किया है और आगामी समय में जो आवश्यक अपने विधानसभाओं के अंदर काम होंगे उनको करने का भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर काम करेगी। कई जगह से काम देखने के लिए क्षेत्र में आना पड़ेगा, गली गली में घूमना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि देश के बेरोजगार युवा की क्या हालत है, देश और मुरैना के स्वच्छता के स्तर की क्या हालत है। क्या सिर्फ घोषणा कर देने से ही सारे काम हो जाते हैं? कोरोना के इस काल में लोग हर तरीके से परेशान है, हर वर्ग परेशान है। कोरोना की इस महामारी के चलते लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास किराया देने तक के लिए नहीं है। ऐसे में अगर हम कहें वीडी शर्मा जी कि हमारी सरकार ने 6 महीनों में बहुत कुछ किया है तो इस पर जरा आश्चर्य होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता ही है कि कहां है? लोग परेशान हैं, युवा परेशान हैं, तो फिर आखिर क्या किया है भाजपा की पार्टी ने? क्या ये सिर्फ चुनावी दावे हैं? चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए सिर्फ कहा जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर तो कुछ नहीं है। वीडी शर्मा जी, आप मुरैना आइए और रेलवे स्टेशन के पास देखिए, वहां से अपना फोटो डालिए स्वच्छता के साथ कि स्वच्छता वहां पर क्या है। लोग बार बार सोशल मीडिया पर डालते हैं मुरैना में स्वच्छता का स्तर। अगर आप अच्छी तस्वीर वहां से डालेंगे तो अच्छा संकेत जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा मुरैना की जनता के बीच में और लोग स्वच्छता को भी बढ़ावा देंगे। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुश होंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हमारा मुरैना भी स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश रोजगार देने के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी तो फिलहाल एक खाली दावे और खुद सी बम नजर आते हैं। वीडी शर्मा जी, अगर आप एक कार्यक्रम देख रहे हैं तो सरल टॉक की सिर्फ यही गुजारिश, यही निवेदन है आपसे कि स्वच्छता के लिए कुछ मुरैना में कीजिए और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ करवाइए। सिर्फ दावे मत करवाइए, जमीनी स्तर पर काम करवाइए और प्रदेश को पूरे देश के अंदर एक अच्छे स्तर पर लेकर के आइए। तो सरल टॉक की यही गुजारिश है सभी नेताओं, सभी दलों से कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए, एग्जाम का कैलेंडर फिक्स किया जाए, जैसे 10वीं और 12वीं की परीक्षा का कैलेंडर फिक्स होता है। सिर्फ खोखले दावे न किए जाए और चलते चलते
देश के हर युवा से, हर बेरोजगार युवा से अपील है कि सरल टॉक की आवाज को इतना सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फैलाइए कि आपकी हर आवाज, हर मांग देश की सरकार के सामने तक पहुंचे और पूरी भी हो। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।